अरे क्या हो रहा है? कल बच्चों लोग की एग्जाम है और यहाँ पे गाने चल रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ हाँ, चलो मैं देखता हूँ क्या कर रहे हैं लोग। आओ। ये खुशी का घर है। खुशी ने मुझे परमिशन दिया, तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाके खुशी से बात करो मुझसे। गेट इट? गो 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 गो, लीव 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 लीव, गो गो लीव। The fun is just starting, Miss खुशी परवे। अब आएगा असली मजा। चलो जाके पुलिस कंप्लेंट करते हैं। नहीं नहीं, काय को मुश्किल में डालने का खुशी को, उसको कोई टेंशन नहीं देना हमें। अरे तब फिर क्या करें? Hey, what's up, ma'am? खुशी ये देखो क्या हो रहा है ये। पापा, पापा, उठिए पापा, क्या हुआ? पापा, पापा उठिए। अरे अरे, why you waking him up? Let him sleep ना। एक तो बेचारे इतनी मुश्किल से सोए हैं, and he cares nothing in this world right now. Should pat my back. Do it. क्या किया तुमने इनके साथ? उठ क्यों नहीं रहे वो? Come on यार, पिल्स का थोड़ा तो असर होगा ना। दो स्लीपिंग पिल्स दिए मैंने तुम्हारे डैड को, इसीलिए नहीं उठ रहे। यार मुझे पता था, क्योंकि अगर वो उठे तो मेरी पूरी पार्टी स्पॉइल हो जाएगी, एंड वो मैं नहीं चाहता था यार। इसी देना पड़ा। देखो इस तरीके से अंकल भी खुश और अबीर भी खुश। गणपति बप्पा मोरिया। No, 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 no. Don't you look at me like that. And please, please don't blame me. This is my way of life, and you have invited me in your life now. So better get used to it. And you know what? You can Sudharofy me as well. But let me tell you one thing very clear. You're welcome to Sudharofy me. कोशिश करके देख लो, पर होगा कुछ नहीं। वादा करो मुझसे खुशी कि तुम अपने पापा का ख्याल रखोगे हमेशा। ना मिस कुशल, ना, मैं टेक्निकली और लीगली कहीं गलत नहीं। कोर्ट के सारे ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो करे मैंने। नंबर 1, तुम्हारे डैड को खाना खिलाया। 2, दवाई खिलाई। 3, उन्हें चैन से सुला दिया। नाउ दिस इज मी टाइम, और मी टाइम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर। कोर्ट के ऑर्डर्स में कहीं नहीं लिखा कि मैं पार्टी नहीं कर सकता। सो राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज लीव द हाउस। और मुझे पार्टी एंजॉय करना, तो कम ऑन प्लीज गो, लीव। खुशी तुम ठीक हो ना? कल परीक्षा है ना, तो जाके पढ़ाई करो। खुशी ये सब क्या है? ये कब तक चलेगा? यहाँ बच्चे लोगों की एग्जाम है, ये शोर शराबे में कैसे पढ़ सकते हैं वो? और वो पापा की तबीयत भी खराब है। खुशी, ये तो कार्तिक भाई और तुम्हारा लिहाज करते हैं, वरना मैं इनको ऐसा सबक सिखाती ना कि जिंदगी भर याद रखते। तो सिखाइए ना सबक, मत कीजिए हमारा लिहाज।
जैसे सबक सिखाना चाहते हैं वैसे सबक सिखाइए। अब तक डिस्टर्ब किया ना इसने आप लोगों को, अब इसकी बारी है डिस्टर्ब होने की। आप लोगों का पूरा हक है, अपने तरीके से समझा दीजिए इसे कि यहाँ पर सिर्फ शरीफ लोग रहते हैं। मैं रोकूंगी नहीं आप लोगों को। चलो चलो। गणपति बप्पा चलो चलो ना भगाया से चलो। ए, चुप, टांगे काट डालूंगी अभी तेरी। चुप बैठ। ए, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं टॉवेल लेकर आती हूँ। वाह ओल्ड मैन, क्या बात है। हाँ, 2 स्लीपिंग पिल दी फिर भी उठ गए, कोई असर ही नहीं। स्लीपिंग पिल की जगह कुछ और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी होती तो उठ ही नहीं पाते, वही अच्छा होता। तुम्हारी वजह से सफर कर रहा हूं मैं। मेरी सारी पार्टी बर्बाद कर दी, स्पॉइल कर दी। मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कटा दी। कहाँ जा रहे हो तुम? इट्स नॉट दैट इजी। ऐसे भाग नहीं सकते तुम यहाँ से। भाग नहीं रहा हूं, जा रहा हूं। और जहां भी जाऊं तुमसे क्या मतलब? एक तो मेरी पूरी पार्टी स्पॉइल कर दी, सारे फ्रेंड्स के सामने मेरी नाक कटा दी, और अब बोल रहे हो कहां जा रहे हो? हाँ, आर यू क्रेजी और व्हाट? जस्ट शट अप। तुम्हें रियलाइज भी होता है कि तुमने क्या किया? मेरे पापा ऑलरेडी मेडिकेशंस पे है और तुमने सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए उन्हें स्लीपिंग पिल्स दे दी। थैंक गॉड कि उन्हें कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? एंड लुक अराउंड, क्या हालत कर दी तुमने मेरे घर की। ये घर मेरे पापा के लिए पवित्र जगह है, लेकिन तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर इस पूरे घर को शराब से पोल्यूट कर दिया। और सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे चौल वालों को परेशान कर दिया। ये लोग तुम्हारी तरह नहीं है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को थक हार कर घर लौटते हैं ताकि चैन से रह सके, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। और तो और बच्चों की एग्जाम्स चल रही है, तुमने उन लोगों की स्टडी भी इंटरप्ट की। किसी भी चीज का रिग्रेट है तुम्हें? बहुत बड़ी गलती की है तुमने मिस्टर अबीर धर्माधिकारी, अपनी दुनिया को मेरी दुनिया में लाने की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये, कभी नहीं मिल सकती। सॉरी बोलो भी, अपोलोजाइज राइट नाउ। तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी, एंड यू बेटर स्टार्ट बाय क्लीनिंग द मेस राइट नाउ। Are you out of your mind? No, seriously, are you? अबीर साफ सफाई करेगा? अबीर? Who do you think I am? Your maid? करना तो पड़ेगा तुम्हें, अदरवाइज आई शो यू कि मैं क्या कर सकती हूँ। Go ahead. थ्रेटन करना बंद करो तुम, समझी? तुम्हें जो करना है, जो मन में है तुम कर सकती हो, लेकिन मैं ये साफ सफाई नहीं करूंगा। ठीक है। हेलो इंस्पेक्टर। अरे खुशी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं पापा, आप ठीक नहीं हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आप सिर्फ आराम कीजिए। मिस्टर अबीर, ये जो आपकी वजह से हुआ है, ना सिर्फ उसके लिए आपको फिक्स करना होगा, बल्कि उसके लिए आपको माफी भी मांगनी होगी। Forget it, इंस्पेक्टर, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला।
अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो सीधे जेल जाओगे। जो कुछ भी किया ना तुमने चौल वालों के साथ, उसके लिए वो लोग तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं करेंगे और तुम्हारे अगेंस्ट गवाही देंगे। फिर तुम काटना 6 महीने जेल में सजा। देखा आपने इंस्पेक्टर साहब, आप खड़े हुए और आपके सामने ये लड़की मुझे थ्रेटन कर रही है और आप सिर्फ बुत बने खड़े हुए हैं। गलत नहीं है ये, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अबीर? What happened, बेटा? Is everything okay? अब क्या किया इस लड़की ने? मिसेस धर्माधिकारी, आप प्लीज अपने बेटे को समझाइए कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे, इसीलिए आपको बुलाया यहाँ पे। अगर ये नहीं सुधरा तो फिर हम लोगों को इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। या जस्ट गो अहेड, जो करना है तुम कर सकती हो। अबीर, मॉम प्लीज, जेल में डालते हैं तो ठीक है, डालने दो, लेकिन आई कांट टॉलरेट दैट। आई एम डन, बहुत हो गया। अबीर, तुम यहाँ Come here, I want to talk to you. अबीर, तुम्हारे डैड वापस आ गए हैं। तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे, बट डोंट वरी, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर उस कौशल्या को इस सब के बारे में पता चल गया ना, तो वो फिर से तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगी। अबीर, you don't want your dad to hate you, right? तो फिर कर लो ना जो ये बोल रही है। अरे सिर्फ एक ही हफ्ते की बात है। Just manage this 1 week. I'll get you out of this. I promise you, Abir. This girl has to pay for everything that she's done to you. Abir, तुम अपनी मॉम के लिए इतना भी नहीं करोगे? I understand, Abir, कि तुम्हारी ईगो कितनी हर्ट हो रही है यहाँ पर। But trust me, Abir, सबसे ज्यादा हर्ट तो मैं हूँ ये देखकर कि तुम्हें इतना कुछ सहन करना पड़ रहा है, वो भी इन दिस स्टिंक होल। लेकिन अबीर, मैं भी तो कुछ सोच समझ के कह रही हूँ ना। Just do this, for once, just do it, please. ठीक है मॉम, आप बोल रही हैं इसलिए। ओके। That's like my good boy. तो अपना ख्याल रखना, ओके? जस्ट टेक केयर, और कुछ हो तो मुझे फोन करना। जी। हाँ तो मिस्टर अबीर, क्या डिसाइड किया है आपने? दोबारा जरूरत पड़े तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर। झाड़ू लगाने से पहले कम से कम फैन तो ऑफ कर लो। सारा कचरा इसमें डाल देना। हीरो, मजा आ रहा है ना? थोड़ी देर पहले तो कैसे उछल उछल के नाच रहा था, अभी साफ कर। मजा तो आया ना कचरा करने में बहुत, अभी साफ करने में भी मजा आएगा। आप लोग जाइए प्लीज।
अपनी गलती सुधारते वक्त कोई चाहे कुछ भी कहे, ध्यान नहीं देना चाहिए। हाथ धोकर दवाई लगा लेना। इट्स ओके, इतनी में कोई बड़ी चोट नहीं है, आई कैन मैनेज। हो गया, जा रहा हूं। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अपने फादर से मिलने। तुम कहीं नहीं जाओगे, यही रुकना होगा तुम्हें। अब मुझे फादर से मिलने के लिए क्या कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी या तुम्हारी परमिशन लो? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम अपने डैड से मिलने नहीं जा रहे हो, डैड के नाम पर अय्याशी करने जा रहे हो, और इसके लिए तुम्हें रोकना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Are you mad? डैड से मिलने के लिए भी तुमसे झूठ बोलूंगा क्या? You know what? अगर सच में तुम्हारे फादर वरिड होते ना तो आ जाते तुमसे मिलने अब तक। सोच लो, मजबूर कर रहे हो तुम मुझे तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए। एंड डोंट यू थिंक कि तुमने ये जो भी गलती की उसकी सजा नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी पनिशमेंट अभी शुरू हुई है। चुपचाप जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। What is wrong with you? वेकअप कॉल। ये तुम्हारे लिए वेकअप कॉल है, जिस लैंग्वेज में तुम्हें समझ आती है। स्पेशली तुम्हारे लिए टेलेट किया गया है। 10 बार अलार्म बज के बंद हो गया, लेकिन तुम उठे नहीं, इसीलिए तुम्हें मुझे ऐसे उठाना पड़ा। बाय द वे, तुम्हारा आधा काम तो पापा कर चुके हैं और आधा काम मैंने कर दिया इस ठंडे पानी से तुम्हें नहलाकर। सो गो एंड गेट रेडी फास्ट, हमें बाहर जाना है। हमें नहीं, तुम्हें। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मुझे लगता है ना कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, बार बार तुम्हें रिमाइंड कराने की जरूरत पड़ जाती है। मेरे पापा पूरी तरीके से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अनलाइक यू रिच पीपल, हम लोगों को काम करना पड़ता है जीने के लिए। और कल रात की पार्टी में 5000 से ज्यादा रुपए का डैमेज हुआ है, और उस डैमेज को पे करने के लिए तुम्हें पापा के साथ जाना ही पड़ेगा काम पे। सो गो एंड गेट रेडी। खुशी, जाने देना, मैं अकेला चला जाऊंगा काम पे। ये लो, इसे पहनकर जल्दी से रेडी हो जाओ। What? अभी ये कपड़े पहनेगा? Yuck, I'm not gonna wear that. You know what? तुम्हारा मन चाहे करता है या नहीं करता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप ये कपड़े पहन के रेडी हो जाओ, और एल्स मैं या आई नो, स्टॉप, और एल्स तुम कंप्लेन कर दोगी, पुलिस को बुलाओगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्लडी स्निच। थैंक गॉड तुम्हें बातें याद तो रहती है। ये क्या पापा, अभी तक ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं किया आपने? बस खा लिया खुशी, जितना खाना था अभी पेट भर गया बस। खुशी, तू इस अबीर को माफ कर देना, जाने देना। हेडेक हो गया है, तेरा प्रॉब्लम दे रहा है तुझे बहुत। इसको जाने दे, तू यहाँ से भगा दे, भगा दे। नहीं पापा, इतने इजीली नहीं। या तो ये यहाँ से लेसन सीख कर जाएगा, या तो खुद परेशान होकर जाएगा। मैं इसे जाने के लिए नहीं कहूंगी। पापा, वो फोन से याद आया,
मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो मैं चाहूंगा कि मेरी कंपनी के थ्रू मैं तुम्हें लॉन्च करूं। तो टुमारो इन माय ऑफिस 12 o'clock शार्प, ओके? सुर संगीत कंपनी के मालिक है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। खुशी, ये तो बहुत खुशी की बात है, खुशी की डबल खुशी। सुरभि सुना तुमने, हमारी खुशी म्यूजिक एल्बम करेगी, म्यूजिक एल्बम। तो क्या कहते हैं आपकी, मुझे जाना चाहिए? अरे तुम अभी भी सोच रही है, पागल है क्या? 200% जाना चाहिए तुझे, इतनी बड़ी कंपनी है सुर संगीत। अरे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, जा जा जल्दी जा। 12 बजे मिलने बुलाया उन्होंने, तो मैं निकलती हूँ फिर। हाँ तू जाना, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।